ओम नमस्ते जी। तृतीय श्रव्य कणिका व्यवहार भानु। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। आज का प्रसंग है शूरवीर किनको कहते हैं। श्लोक के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः गुरु शुश्रूषया शूराः पितृशुश्रूषया परे मातृशुश्रूषया शूरा भैक्ष्य शूरास्तथा परे अरण्य गृहवासे च शूराश्चातिथि पूजने। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 25 में से 27 तक ये श्लोक मिलते हैं, जिसको सत्यार्थ प्रकाश, सौमंतव्य मंतव्य प्रकाश, आर्योद्देश रत्नमाला संख्या 16 में व्याख्यात हैं। इन श्लोकों का अर्थ करते हुए ऋषिवर ने लिखा कि शूरवीर किसे कहते हैं। जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर अर्थात दृढ़ उत्साही उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा से शूरवीर, जो अपने जनक यानी पिता की सेवा करके शूरवीर, जो माता की परिचर्या से शूर, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्थाश्रम के कर्म और जो गृहस्थाश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, वे ही सब सुखों के लाभ करने कराने में अति उत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्मादि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं। प्रश्न पूछा, शिक्षा किसको कहते हैं? उत्तर दिया, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वही शिक्षा कहलाती है। और ये सत्यार्थ प्रकाश के सौमंतव्य मंतव्य में भी और आर्योद्देश रत्नमाला आदि में भी इसकी परिभाषा लिखी मिलती है। अब विद्या और अविद्या किसे कहते हैं, यह प्रश्न उठाया जा रहा है, जिसके उत्तर में ऋषिवर ने लिखा, जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह विद्या, और जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और पराया अनुपकार कर लेवें, वह अविद्या कहलाती है। ये आर्योद्देश रत्नमाला में रत्न संख्या 16 में भी व्याख्यात है। आगे प्रश्न उठाया, मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? उत्तर दिया, वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। फिर प्रश्न उठाया, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? उत्तर दिया, जो जितेंद्रिय होकर ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए तथा आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहता है। फिर प्रश्न उठाया, आचार्य किसे कहते हैं? उत्तर दिया, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या देने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। फिर आगे प्रश्न उठाया, बालकों को कैसी शिक्षा करें? इस विषय में पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठाते हैं, अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दिया जा रहा है, शतपथ ब्राह्मण का वचन उद्धृत करते हुए, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो, क्योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, उठने बैठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि का मान्य करने, उनके सामने यथेष्ट आचारी न होने,
विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न नित्य प्रति उपदेश किया करें और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसी वैसी उत्तम बातें सिखलाते जावें। बालकों को कैसी शिक्षा करें, विद्या प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों की 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और उसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। प्रश्न उठाया, क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा करें? इसके उत्तर में कहा, नहीं, जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि सुन मेरे बेटे बिटिया और विद्यार्थियों, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे। तू इसकी दाढ़ी मूंछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, धौल मार, गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, ओढ़नी व टोपी फेंक दे, खेल कूद हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुशिक्षा करते हैं। उनको माता पिता और आचार्य न समझना चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं, क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न घुड़कते और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं? क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कामों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते हैं, ऐसे माता पिता और आचार्य कहा कर धन्यवाद के पात्र कभी हो सकते? अर्थात नहीं। और जो अपने अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध करा और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति भी जना देवें कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों, वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। अब आगे शीर्षक आ रहा है विद्या प्राप्ति के उपाय। प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्या किस किस प्रकार और किन किन कर्मों से होती है? उत्तर दिया जा रहा है महाभाष्य 1.1.1 आहनिक 1 में से, चतुर्भिः प्रकारैर् विद्युपयोक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार काले नेति। विद्या 4 प्रकार से आती है, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान दे के विद्या आदि पदार्थ प्राप्त कर सकें। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं कि जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों की बातें प्रकाशित हों, उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सकें। प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरों को प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सकना। और व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है, तब यह करना यह न करना वही ठीक ठीक सिद्ध होके वैसा ही आचरण करना हो सके। ये 4 प्रकार हैं तथा अन्य भी 4 कर्म विद्या प्राप्ति के लिए हैं, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो अर्थ और संबंध को प्रकाश करने हारे शब्द निकले, उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना। मनन उसको कहते हैं कि जो शब्द, अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं, उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द किस अर्थ के साथ और कौन अर्थ किस शब्द के साथ और कौन संबंध किस किस शब्द और अर्थ के साथ संबंध अर्थात मेल रखता है और उनके मेल से किस प्रयोजन की सिद्धि और उल्टे होने में क्या क्या हानि होती है इत्यादि।
निदिध्यासन उसको कहते हैं कि जो शब्द, अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक ठीक हैं व नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना। और साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने विचारे और निश्चय किए हैं उनको यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।